जयपुर के करणी विहार थाना इलाके में कल देर रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शरद पूर्णिमा पर आयोजित खीर वितरण कार्यक्रम में चाकूबाजी की घटना में 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से अधिकांश को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और विधायक बालमुकुंद आचार्य ने अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम पूछी और घटनाक्रम की जानकारी ली। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि सभी घायलों की स्थिति ठीक है। वहीं विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि यह घटना जांच का विषय है। हॉस्पिटल वाले जो है, मैंने सबसे इनसे पूछा कि उपचार सही हो रहा है, वेल लुक आफ्टर कर रहे हैं और आशा है कि अगले 24 और 48 घंटे के बीच में करीब सब लोगों को घर भेज दिया जाए। ये लॉ और डिसऑर्डर का ये होम डिपार्टमेंट का इशू है, हमारा तो क्या हॉस्पिटल का है। ये खुशी है कि मतलब एक तो इनका कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, नंबर 1, नंबर 2 सब अभी स्वस्थ है। तीसरा है कि ये बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि जो हमारा जो हॉस्पिटल और हमारे डॉक्टर्स हैं वो उनको बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री और उनका जो उपचार सही हो रहा है। और चौथा जो है वो है कि अगले 24 घंटे से लेके 36 घंटे में इनको सब घर भेज दिया जाए। जी को मैंने पुलिस अधिकारियों को, कमिश्नर साहब से लेके और क्षेत्र के जो अधिकारी हैं सबसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने टीमें भेज दी है और 2 आदमियों को हमने तुरंत पकड़ भी लिया है। कॉलोनी वालों का यह कहना है कि ये नसीम नाम का व्यक्ति अवैध जमीनों का काम करता है, एक मर्डर के मामले में जमानती है और कई विवादों में कई जगह वांछित है और इसने एक मंदिर की ही भूमि पर अतिक्रमण करके भवन बना रखा है। मैंने निगम में भी सूचना कर दी है और निगम में सूचना करके ये निवेदन किया है कि इसके कागज की जांच की जाए और ये मकान अगर अवैध है तो ये अवैध तरीके से मकान बनाकर यहाँ रह क्यों रहा है। तो ये इस प्रकार के जिहादी स्वभाव का लोग है, पता नहीं हो सकता है किसी संगठन से जुड़ रहा हो और कोई और भी गलत काम कर रहा हो। शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम था, खीर का वितरण करना था और अचानक 2 लोग आए, उनके दोनों के हाथ में चाकू थे। उन्होंने मना किया कि आप यहाँ पर भजन कीर्तन कैसे कर रहे हो। तो हमने पिछले साल भी हर कंटिन्यू मंदिरों में होता ही है भजन कीर्तन, तो उसने रोका और अचानक यहाँ पे चाकू से हमला कर दिया। हम समझ भी नहीं पाए। हमारे भी अपने 15 कार्यकर्ता थे उस टाइम, उसमें 8-10 लोगों को चोट आई। उसमें मेरे भी अपने यहाँ पर चोट आई है, कम से कम 8-10 स्टिच आई है। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, मंदिर था इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। बिना किसी माइक के, बिना किसी ढोलक पेटी बजे के, वैसे साधारण रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। उधर खीर बन रही थी। अचानक से दोनों बाप बेटे आए, हाथ में हथियार वो चाकू वगैरह थे। आते ही सबसे पहले खीर फैला दी, उसको पूरी ठोकर मार के फैला दिया खीर को। जब हमने पूछने की कोशिश की भाई क्या दिक्कत आ रही है, तो वो हमारे में चाकू से वार कर दिया, संभलने का मौका भी नहीं दिया। शरद पूर्णिमा को हर साल प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम खीर का कार्यक्रम होता है हमारा। खीर बनाते हैं और रात्रि को 12 बजे भगवान का भोग लगा के, चंद्रमा की चांदनी में उसको रख करके भोग लगा के और फिर सब में सामूहिक रूप से उसका खाते हैं, सेवन करते हैं। तो यही कार्यक्रम था हमारा। खीर हमारी बन गई थी, हमने खीर को आराम से रख दिया था चांदनी के अंदर और हम मंदिर में बैठ करके शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, रामधुनी कर रहे थे। इतने में पड़ोस में रहने वाला नसीम चौधरी अपनी पत्नी अपने बेटे के साथ में हथियारों के साथ में आया। बेटे के हाथ में एक डंडा था जिसमें नुकीला कोई धारदार कुछ जैसे बल्लभ टाइप जो होता है वैसा कुछ लगा हुआ था। पहले लात मार के हमारी खीर उसने फैला दी और उसके बाद में जब हम गए उनके पास में कि भाई ऐसा क्यों किया, फिर तो कुछ नहीं देखा उन्होंने हाथ में उनके पिताजी ने कुछ चाकू टाइप जो होते हैं तो वो पहन रखे थे। हमको अंधेरे में दिखा नहीं इतना और जो नज़दीक गया उसके चाकू मारते गए। हम सब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, इतने में वो लोग आए और सबसे पहले तो खीर के लात मारी उन्होंने और उसके बाद में आके बहस करने लगे और फिर एकदम से ही हाथापाई भी करने लगे। वो उनके पास पता नहीं नुकीले हथियार थे जो वो ऐसा मुट्ठी बंद करके मतलब उन्होंने रख रखे थे हाथ में और उससे फिर मारने लगे और मतलब बीच बचाव में भी मतलब हमारे भी लग गई थी।